आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय श्री राम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम विश्वजीत है। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोगों को सुनाने वाला हूं। आज हम जानेंगे कैसे इस घोर कलयुग में श्री हनुमान दादा ने अपने भक्त के 1 साल के बेटे को जादू टोना, बुरी नज़र और घर पर भी भूत प्रेत का साया था, जिससे उसको बचाया। और श्री हनुमान दादा की कृपा से उनके और उनके परिवार पर आने वाली आफत टल जाती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग के पास भी श्री हनुमान दादा से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी vk856972@gmail.com है। शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस भक्त के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान। ये बात तब की है जब मेरा बेटा 1 साल का था। मेरा बेटा बहुत नटखट और हंसमुख मिजाज वाला बच्चा है। उसकी प्यारी सी मुस्कान देखकर सब उसे बहुत प्यार करते हैं। एक दिन अचानक मेरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां मेरे बेटे की किलकारियों की आवाज़ पूरे घर में गूंजती थी, वहीं अचानक उस दिन मेरे बेटा ना ही खेल रहा था और ना ही कुछ ठीक से खा पी रहा था। वह बस गुमसुम एक जगह पर रहने लगा, जैसे मानो खेलना कूदना खाना पीना जानता ना हो। वह पहले वाला मेरा चंचल बेटा नहीं, वह बिल्कुल बदल सा गया था। 1-2 दिन मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगी। हमने डॉक्टर को भी दिखाया और दवाइयाँ भी पिलाई, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरे दिन मैं बहुत डर सा गया, क्योंकि मैं जब जॉब के लिए घर से निकलता था तो मेरा बेटा मेरे लिए रोता था, और उस दिन वह मुझे देख भी नहीं रहा था। मैंने उसे फिर गौर से देखा और मैं समझ गया कि यह कोई बीमारी नहीं। इस परिस्थिति में मुझे मेरे मित्र की याद आई, जो इन चीज़ों की समझ रखते हैं। मैं अपने जॉब पर मेरे मित्र से मिला और उनसे कहा कि मेरा बेटा मुरझा सा गया है। मैंने कभी उसे ऐसे शांत नहीं देखा। मुझे कुछ बुरा होने वाला है ऐसा लग रहा था। मैंने अपने मित्र से विनती की, क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलकर मेरे बेटे को देखकर बता पाओगे कि उसे क्या तकलीफ हुई है। मेरे मित्र श्री हनुमान जी के बड़े भक्त हैं और कुछ विद्या भी जानते हैं। उन्होंने पहले तो मुझसे सब कुछ पूछा और कहा कि क्या तुम मुझे अपने घर लेकर जाना चाहते हो। तो मैंने कहा कि आप अगर मेरे घर अभी आओगे तो आपका बहुत उपकार होगा। तो तुरंत मान गए। फिर हम दोनों मेरी बाइक पर बैठकर 52 किलोमीटर का सफ़र करके मेरे घर के पास पहुंच गए। उन्होंने मुझे एक दुकान से लाल रंग का धागा और अगरबत्ती लेने के लिए कहा और फिर हम घर पहुंच गए। मेरी बीवी को इस बात के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि हम अचानक घर आए थे। मेरा घर 3रे फ्लोर पर था। फिर मेरे मित्र ने मेरे बेटे को देखा और सब समझ गए। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि बाथरूम कहाँ है। मैं उन्हें बाथरूम के पास ले गया और उन्होंने बाथरूम जाकर हाथ पैर मुंह धोकर वापस आए और मुझे भी हाथ पैर मुंह धोने के लिए बोले और 1 लोटा भर के पानी लाने को कहा। मैं पानी लेकर आया और उन्होंने मुझे कहा, अपने बेटे को लेकर दरवाजे के अंदर बैठ जाओ। मैं अपने बेटे को लेकर दरवाजे के अंदर बैठ गया और मेरे मित्र ने दरवाजे के बाहर जाकर कहा, भाभी से कहो कि डरे नहीं, क्योंकि मेरी बीवी को कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन मुझे क्या होने वाला है इसका अंदाजा था। 1 लोटा पानी और हाथ में अगरबत्ती जलाकर मेरे मित्र जय श्री राम का जाप करने लगे, और उस दौरान उनकी आवाज़ साधारण इंसान से 4 गुना ज़्यादा थी। और मेरी बीवी यह सब देखकर बहुत डर गई और किचन के पास उठकर चली गई, और मेरे मित्र उस पानी के लोटे को मेरे बेटे के सर पर से पैर तक 7 बार उतारने लगे। उतारने के बाद मेरे मित्र ने पानी का लोटा और अगरबत्ती लेकर कपकपाते हुए बिल्डिंग की सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे चले गए। और करीब 5 मिनट बाद मैंने मित्र को फ़ोन किया कि वह कहाँ है, क्योंकि उन्होंने मुझे उनके पीछे आने से मना किया था। उन्होंने कहा वह नीचे ही हैं। मैंने उन्हें गैलरी से नीचे देखा तो वे नीचे ही थे
और पसीने से लटपट थे। उन्होंने मुझे एक बाल्टी भर पानी नीचे लाने के लिए कहा। मैं पानी लेकर नीचे गया तो वे अपने हाथ पांव धोने लगे और उन्होंने मुझे जो बताया उससे मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि उन लोगों की जान ले लूं जिन लोगों ने यह सब करवाया था। मेरे मित्र ने मुझे बताया कि किसी ने मेरे बेटे पर बहुत शक्तिशाली क्रिया कर काला जादू करवाया था, जो कि मुझे बाद में समझ में आया कि वह मेरी बीवी के रिश्तेदारों ने करवाया था। क्योंकि मैंने मेरे बीवी से पूछा था कि घर पर कौन कौन आया था, तो मेरी बीवी ने मुझे बताया कि उसकी दूर की रिश्तेदार 3 दिन पहले अचानक घर आई थी, जबकि वह कभी मेरे घर नहीं आई थी। मैं और मेरे मित्र दोनों ऊपर वापस घर आए। मेरे मित्र ने वो लाल रंग के धागे में 7 गांठ बांधने लगे और हर गांठ पर जय श्री राम, राम भक्त हनुमान दादा रक्षा करो कह रहे थे। और फिर वह लाल धागा मेरे बेटे के गले में बांध दिया और मेरे बेटे के चेहरे पर फूंक कर हंस दिए। मैंने देखा मेरे बेटे के चेहरे पर फिर से वह प्यारी सी मुस्कान वापस आ गई और वह फिर से खाने पीने भी लगा, जैसे कि वह मेरा पहले वाला चंचल हंसमुख बेटा था। और मेरे मित्र ने इतना सब कुछ हमारे लिए किया और मुझसे एक भी पैसा नहीं लिया। और मैंने कुछ देना चाहा तो मेरे मित्र ने कहा, मैंने यह सब लोक कल्याण के लिए किया है। अगर मैं इस काम का पैसा लूँगा तो श्री हनुमान जी मुझ पर और तुम पर नाराज हो जाएंगे। अगर तुम्हें कुछ देना ही है तो मंगलवार या शनिवार को श्री हनुमान जी के मंदिर जाकर 5 मोतीचूर लड्डू, जो कि श्री हनुमान जी को बहुत पसंद है, और नारियल अगरबत्ती सिंदूर अर्पित कर देना। श्री हनुमान जी की कृपा तुम और तुम्हारे पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। और उस लाल धागे को बच्चे के गले से कभी ना निकालना। जब तक वह धागा उसके गले में है, कोई बुरी शक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। फिर मैं अपने मित्र को ट्रेन में बैठाकर घर वापस आ गया और मैं अपने परिवार के साथ मिलकर श्री हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका आभार प्रकट किया। 5 मोतीचूर लड्डू, सिंदूर, अगरबत्ती, नारियल अर्पण कर दिए। 3 दिन बाद एक रात अचानक एक घटना हुई। हम सब हॉल में सोते हैं और मैंने देखा रात को करीब 3:30 बजे मेरी नींद खुली। मैंने देखा मेरा बेटा हमारे पास बिस्तर पर नहीं था। बिस्तर पर मैं, मेरी बीवी और मेरी 7 साल की बेटी ही थी। मेरा तो मानो कलेजा चीर गया था। मैंने मेरी बीवी को उठाया और उससे पूछने लगा कि बेटा कहाँ है। बेटे को जगह पर ना देखकर वह भी डर गई और हमने घर की सारी लाइट्स ऑन कर दी और हमने देखा कि हमारा बेटा किचन के अंधेरे में अकेले खेल रहा था, मानो कोई उसे वहां ले गया हो। मैंने तुरंत उसे उठाया और उसे हॉल में ले गया और सुबह तक मैं सो नहीं पाया। मेरा बेटा बार बार वापस वह किचन में जाना चाहता था और मैं उसे वहां जाने नहीं दे रहा था। दूसरे दिन मैंने अपने मित्र को जो रात को घटना हुई उसके बारे में बताया तो पहले वो हंसने लगे और बोले, बच्चा है, खेल रहा होगा, खेलने दो। तो मैंने कहा, क्या आपको ये सब अजीब नहीं लग रहा है? तो मेरे मित्र ने 2 अगरबत्ती जलाई और कुछ ही देर में उन्होंने मुझे बताया कि तू जो घर में रहता है उस घर में 80 साल के बूढ़े इंसान की आत्मा भटक रही है और वह तुझे भी परेशान करता है। अब तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि मेरे पूरे शरीर में दर्द होता था। मैं सोचने लगा अब यह मुसीबत क्या है, लेकिन मेरे मित्र ने मुझे सलाह दी कि वह घर खाली करके कहीं और शिफ्ट कर लूं। ये बात आज तक मेरी बीवी को नहीं पता है कि हमने घर शिफ्ट क्यों किया। फिर भी मैंने डर के मारे पूछा कि मेरे बेटे को तो कोई खतरा नहीं है ना। तब मेरे मित्र ने कहा, तेरे बेटे का कोई भी भूत पिशाच एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है। श्री हनुमान जी का साथ हर वक्त उसके साथ है। उसके बाद हर रात को मेरा बेटा किचन में खेलता रहता था और मुझे हर रोज डर लगा रहता था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। मगर जब तक हमने उस घर को खाली नहीं किया तब तक मैं कभी चैन से सो नहीं पाया। मेरे मित्र ने कहा कि वह आत्मा बच्चे के साथ खेलता है मगर वह बच्चा को छू भी नहीं सकता है। श्री हनुमान जी है ना, चिंता मत करो, विश्वास रखो। अब मैं मेरे बेटे को हर रोज श्री हनुमान चालीसा की एनिमेशन वीडियो दिखाता हूँ और वह वीडियो देखकर बहुत खुश होता है, जैसे मानो श्री हनुमान जी को बहुत अच्छे से जानता है। वह बहुत खुश है और हम भी, क्योंकि श्री हनुमान जी हमारे साथ। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा और महिमा को बयां करना असंभव है। आपने तो देखा ही, श्री हनुमान दादा के सामने
दुनिया के बुरी से बुरी शक्ति भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। यह एक सत्य घटना है जहाँ हनुमान दादा ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही हमारे हनुमान दादा जो भक्त के थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दादा से जुड़ी सच्ची घटना के साथ। तो जय सीताराम, जय हनुमान दादा,